हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे बलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और ऐसे आईपीओ के बारे में जिसका इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे थे। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि वो आईपीओ अब एक्चुअल में ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कौन से आईपीओ की हम बात कर रहे हैं? यस, एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ। हाँ, आप चाहो तो इसको एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ बोल सकते हो, एसबीआई एएमसी का आईपीओ भी चाहो तो कह सकते हो। मतलब कंपनी का काम वही है भाई, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है। और इसका आईपीओ दोस्तों हमारे सामने अब ऑफिशियली आने वाला है। ऑफिशियली मतलब जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपको समझाया भाई कि आईपीओ लाना है तो भाई प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब आराम से अगर मैं 2 लाइन में ही समझा दूँ तो पहले कंपनी क्या करती है, डीआरएचपी फाइल करती है। ठीक है, मतलब सारे कागजात बताएगी भाई सेबी को कि भाई हम आईपीओ लाना चाहते हैं। फिर उसके बाद सेबी बीच में टाइम लेता है, सारी चीज़ों को चेक करता है। कोई क्वेरी रहेगी तो कंपनी को पूछेगा, ओके मिल गया तो भाई आगे बढ़ेंगे। एंड फिर फाइनल क्या होता है, यहाँ पे एकदम लास्ट में हरी झंडी मिलती है कि सेबी की ओर से कि चलो भाई आपके सारे पेपर ओके है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आरएचपी लेकर यहाँ पे, मतलब आरएचपी फिर फाइल यहाँ पे हो जाता है। एंड फिर जैसे ही आरएचपी सामने आ जाता है समझ जाते हैं हम लोग कि भाई चलो अब आईपीओ यहाँ पे आने वाले। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, मतलब भाई एसेट मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ऑफिशियली फाइल इट्स आरएचपी। ठीक है, डीआरएचपी था उसका डी हट गया एंड आरएचपी यहाँ पे आ गया। तो सारा मतलब जो आप पूछते हो ना सवाल कि डेट क्या है, प्राइस क्या है, सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो जाती है। तो अब हम इस वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड का ही जो आईपीओ है उसके बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले, सारे आपके डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। जो लोग ये पूछेंगे सर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। शेयर होल्डिंग कोटा है कि नहीं, तो यस, हर किसी को यहाँ पे पता चल गया कि शेयर होल्डिंग कोटा भी है। उसके लिए एलिजिबल कौन है, ठीक है, कैसे अप्लाई करने का 2 बार, ठीक है। तो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होने वाले। काफ़ी लोग ये पूछ भी रहे कि सर शेयर होल्डिंग कोटा के लिए मतलब बोला जा रहा है कि एसबीआई का शेयर होना चाहिए, तो क्या मैं सोमवार को खरीद लूँगा तो चलेगा, या फिर आज अगर मैंने खरीदा होगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा या नहीं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस तो हर किसी को पता है भाई, म्यूचुअल फंड वाला ही बिजनेस है। और आपको बताना चाहूँगा देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है कौन सी, एसबीआई। अब ये नंबर 1 नंबर 2 किससे डिसाइड होता है, एयूएम, सबसे ज़्यादा पैसा कौन मैनेज कर रहा है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड लगभग 12.5 लाख करोड़ तक का पैसा मैनेज करता है। सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई है, देन उसके बाद एचडीएफसी। अब ये तो सारे लिस्टेड हो गए। नंबर 4 पे निप्पॉन है, वो भी लिस्टेड है। बस यही इसी की लिस्टिंग यहाँ पे बाकी थी, तो चलिए वो भी लिस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। देन मार्केट शेयर की बात कर ले तो अगेन नंबर 1 पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ही है। लगभग आप देख सकते हो 15% से ज़्यादा का मार्केट शेयर उन्हीं का ही है। देन आईसीआईसीआई का कितना है, काफ़ी क्लोज है, 13.5 के आसपास। देन एचडीएफसी एएमसी 11 के आसपास। देन निप्पॉन 9 के आसपास, ठीक है। देन दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कितना कमाई की बीमाई चल रही कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 24 का डेटा है, 25 का डेटा, 26 का डेटा, पूरे एक साल का डेटा है। सो असेट्स देख सकते हो 7,000 करोड़ के आसपास, 8,700 करोड़। एंड यहाँ पे हम देख सकते हो 6,420 करोड़ के असेट्स है। देन टोटल इनकम कमाई कितनी हो रही है, 3,400, 4,200, 4,900, ऑब्वियसली करोड़ों की बात हो रही है। देन इनमें से प्रॉफिट कितना है, 2,000 करोड़ था, फिर 2,500 करोड़ हो गया, फिर 3,000 करोड़। तो लगातार प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देन उसी के साथ साथ नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं, रिजर्व्स भी देख सकते हैं, 182, 255, 326। सो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी, हर किसी को पता है भाई ये प्रॉफिट में ही रहेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों आईपीओ के डेटा के ऊपर कि भाई ओपन कब हो रहा है। तो 14 जुलाई को आईपीओ ओपन होने जा रहा है भाई। और बेसिक चीज़ें भाई 3 ही दिन तो चलता है, तो 14, 15 एंड क्लोज कब होगा, 16 तारीख को। प्राइस बैंड आप देख सकते हो 545 से लेके 574। एंड मार्केट कैप देखो कितना है, लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास। मतलब हम लार्ज कैप कंपनी भाई, बड़ी कंपनी है एसबीआई भाई, और क्या ही कहने की ज़रूरत यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे रहती है, बट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। इससे पता क्या चलता है, जब कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा होता है, हाँ, जो जीएमपी होते हैं उसके लिए जो स्कोप होता है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड हो जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हमें एक सेंस आ जाता है कि भाई हाँ
कि इतना बड़ा कंपनी आ रहा है तो जीएमपी तो कंपैरेटिवली छोटा ही रहेगा। एनीवेज देन उसके बाद 17 तारीख को भाई अलॉटमेंट का इंतजार करते करते आपको बताइए 18 हो जाएगा। एनीवेज जिसको मिल गया है ठीक है, नहीं मिल गया उसको रिफंड आ जाएगा 20 तारीख को, शेयर भी उसी दिन आ जाएंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 21 तारीख को, ठीक है टेंटेटिव है, थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट 21 तारीख को यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले, एक लॉट में 26 शेयर्स रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि ये प्योर एंड प्योर ओएफएस है, ओनली ओएफएस, मतलब जितने कंपनी शेयर लेकर आ रही है, टोटल इशू साइज देख लीजिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, या फिर अमाउंट देख लीजिए 11,500 करोड़ के आस, इससे भी ज़्यादा आईपीओ है, पूरा का पूरा ओएफएस है। व्हाट डज मतलब इसका अर्थ क्या है कि जितना भी पैसा है 11,693 करोड़ ये एसबीआई के पास नहीं जाने वाला है। एसबीआई मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। पूरा का पूरा पैसा जो अपना माल बेच रहे हैं ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनके खाते में जाने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि रिलायंस जियो का आईपीओ आ रहा है, वो फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब वहाँ पे जो पैसा लगाएंगे ना वो कंपनी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंपनी के पास पैसा नहीं जाने वाला है। तो ये हमें तो इतना बेसिक तो अब तक तो यहाँ पे पता चल चुका है, बट फिर भी पता होना चाहिए। देन रिजर्वेशन की बात कर ले तो क्यूआईबी के लिए 50 है, रिटेल के लिए 35% है, एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% है। तो रिटेल के लिए भाई 35 है, तो मतलब आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो लॉट साइज तो ये तो एक बेसिक चीज़ है, मिनिमम 15,000 के आसपास होता है। रिटेल में ही रहना है तो 2 लाख के नीचे, 2 लाख के ऊपर चले गए तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट आ जाते हैं, मतलब आप HNI कैटेगरी में आते हैं। 2 के ऊपर बट 10 के नीचे तो स्मॉल, 10 के ऊपर जाओगे तो बिग, ठीक है। सो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शेयर होल्डर्स कोटा। यस, जब DRHP फाइल हुआ था वहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई थी। अभी जैसे कि हम लोगों ने रिलायंस जियो का आईपीओ देखा है, DRHP फाइल हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर कोटा है। एसबीआई का ये जो आईपीओ था उसमें शेयर होल्डिंग कोटा का कोई जिक्र नहीं था, बट जैसे RHP फाइल हुआ हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि यस दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा रखा गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई यहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा है तो आपको बताइए आप 2 बार अप्लाई कर सकते हो, पर कौन एलिजिबल रहेगा? तो उसके लिए दोस्तों कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, आपके पास एसबीआई का शेयर होना चाहिए। कितने शेयर होने चाहिए? एटलीस्ट 1 शेयर भी होगा चल जाएगा, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। सर हमारे पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। पर हम सोमवार को खरीद लेते हैं ना, आप एलिजिबल नहीं हो। सर आज अगर हमने खरीदा होगा एसबीआई का शेयर तो मेरी तो लॉटरी लग गई, नहीं लगी है, आप एलिजिबल नहीं हो। सो पॉइंट नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपके पास एसबीआई का शेयर होना चाहिए, पर उसकी एक तारीख भी है। यस, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है, हर वीडियो में सिखाता हूँ। यस, जब कंपनी RHP फाइल करती है ना, यस, तो उसके पहले वाला जो तारीख रहता है वो उस दिन जिसके पास एसबीआई का शेयर होगा या फिर उससे पहले वही शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डेट लाना चाहूँगा, आप देख सकते हो क्या लिखा है कि RHP फाइल कब किया, 8 जुलाई को फाइल किया। सो 8 जुलाई को फाइल किया मतलब क्या है कि 8 तारीख को भी अगर आपके पास एसबीआई का शेयर, आप मान लो आपने खरीदा होगा, तो भी आप एलिजिबल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप जब शेयर खरीदते हो उसके डिलीवरी लेते हो तो तुरंत शेयर हमारे अकाउंट में नहीं आता है। यस, 1 दिन का टाइम लगता है कि नहीं। सो लॉजिकली अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो 7 तारीख, ठीक है, 7 जुलाई ये है एक्चुअल में आखिरी तारीख। मतलब अगर किसी ने 7 जुलाई को एसबीआई का शेयर खरीदा है, एक भी खरीदा है, ठीक है, तो फिर वो एलिजिबल हो रहा है भाई शेयर होल्डिंग कोटा के लिए। हाँ, फिर वो अप्लाई करना है कि ना करना है वो भाई आपकी मर्जी, ठीक है। बट इसके बाद की अगर बात कर ले, अगर आप 8 जुलाई की बात कर रहे हो तो नहीं, ठीक है। आप अभी की अगर यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है, आज तो 10 तारीख है तो नहीं, आप कह रहे हो कि मैं सोमवार 13 तारीख है तब खरीद लेता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो 7 तारीख या फिर उसके पहले अगर आपके पास एसबीआई का शेयर है, आपने खरीदा हुआ डिलीवरी के हिसाब से, तो फिर आप एलिजिबल यहाँ पे हो जाओगे। सो अब जैसे ही ये लोग, मतलब कुछ लोग ये चीज़ सुनेंगे तो भाई गुस्से में लाल हो जाएंगे, तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई पहले मतलब कितने महीने पहले ही मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका था, ठीक है, कि अगर आपको शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई करना है, मतलब वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है। अभी नहीं रखते तो फिर कोई बात नहीं, बट अभी रख दिया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ था, ये कोई अभी की बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपडेटेड रहो, वीडियो को पूरा देखो, पूरा लिस्ट मैंने आप लोगों को दिया था। इनफैक्ट अगर आपको अभी भी चाहिए वीडियो कि आगे भविष्य में कौन कौन से आईपीओ आ सकते हैं जिसका शेयर होल्डिंग कोटा रह सकता है, उसका एक एक शेयर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना या फिर आईपीओ करके लिख देना, तो
मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ यहाँ पे आने वाले। एनीवेज अब आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं दोस्तों कि अप्लाई कैसे करना है। तो वैसे जैसे नॉर्मली आप अप्लाई करते हो, मान लो कोई भी नॉर्मल आईपीओ रहा होगा ना, इसके पहले कभी एलजी का आया था, टाटा का आया था या फिर बजाज का आया था। आप कैसे अप्लाई करते हो? कोई तो एक कैटेगरी में जाते हो, रिटेल में जाते हो, नहीं तो स्मॉल या फिर बिग एचएनए में जाते हो। वैसे ही अप्लाई एक करना होता है एंड प्लस एक और बार आप दोबारा अकाउंट ओपन करने का एंड वहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होता है, शेयर होल्डिंग कोटा, और अप्लाई करना होता है। हाँ, पर एक बात याद रखना कि शेयर होल्डिंग कोटा में बस आप रिटेल तक मतलब 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर नहीं। सो ये तो बेसिक चीज़ें, ये भी बहुत बार हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जीएमपी कितना चल रहा है। अब पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, कि ये जो जीएमपी है ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये गूगल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा, ये कोई मेरे साइड से, मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इतना है लिखा है मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं, माइनस में भी जा सकता है। सो अभी के सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जीएमपी चल रहा है 20%। यस, अब जब ये इसके अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पता चला तो पहली बार पता चला तब 14.5 का जीएमपी नज़र आ रहा था, ठीक है। उसके बाद बीच में 10% तक भी नीचे चला गया था। फिर अभी की अगर बात करें तो 19 है, फिर 20 है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। होने के लिए 30 भी हो सकता है, होने के लिए 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे फ्लक्चुएट यहाँ पे होती रहेगी। रही आखिरी इंपॉर्टेंट बात, रिस्क। किस चीज़ को लेके रिस्क कि इस आईपीओ से रिलेटेड एक ये वाला जो पॉइंट है वो आपने गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो आईपीओ है, ठीक है, इसको लेकर सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है? डोनाल्ड ट्रंप। यस, ट्रंप की अगर बात करें तो आपको पता ही है, चीज़ें ऊपर नीचे, एक पूरा मार्केट कैसे तेज तेज भी यहाँ पे करवा देते हैं, और इन चीज़ों का इम्पैक्ट इनके जीएमपी के ऊपर भी यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा है, एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, वो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देने वाला था, पर बाद में वो तो कोविड आ गया, लॉकडाउन के चलते, मतलब वो तो पूरा डिस्काउंट पे ही चला गया। तो ये चीज़ें भाई बाजार में होती है, इसको भूलना नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आईपीओ क्लोज कब होने वाला है? ये क्लोज होने वाला है भाई 16 तारीख को, ठीक है। मतलब 16 तारीख को आपने अप्लाई कर दिया थर्सडे को, फिर उसके बाद भाई फ्राइडे है, फिर उसके बाद सैटरडे है, फिर उसके बाद संडे है, फिर उसके बाद मंडे, और ये लिस्टिंग अभी बताया जा रहा है अभी के हिसाब से कि 21 को होने वाला है। मतलब पॉइंट ये है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ये जो भी चलता है ना मिडल ईस्ट को लेके, ये हमें लोगों को सैटरडे और संडे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये सबसे बड़ी रिस्क रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि होता कैसा है कि अगर किसी ने अप्लाई कर लिया तो वो 16 तारीख आखिरी दिन है, तभी तक अप्लाई करेगा। फिर उसके बाद भाई क्या करना पड़ेगा आपको? प्रे करना पड़ेगा। क्या प्रे करना पड़ेगा? कि ये व्यक्ति जो सैटरडे संडे यहाँ पे आने वाला है, कौन सा 18 और 19, कुछ अनाप शनाप ना कर दे, उल्टा फुल्टा ना बोल दे, कोई बम बिम ना फोड़ दे, जिस चीज़ के चलते बाजार कोलैप्स ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर भाई जीएमपी खराब हो सकता है। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि जो लिस्टिंग वाली डेट है वो 21 बताई जा रही है। सो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ को लेकर, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने A to Z कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।